नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, मैं जिन विषयों पर वीडियो बना देता हूँ, उसके बाद भी जो है आप लोगों का एक ही विषय पर इतना सवाल आता है, मैं जो है अचंभित हो जाता हूँ। और नए लोग ही नहीं, बल्कि पुराने लोग भी जो है इन सारे विषयों पर जो है सवाल करते हैं, जो कि शायद जो है 3 साल 4 साल से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो भी जो है इन सारे विषयों पर सवाल करते हैं, मुझे बहुत अजीब लगता है। तो इससे प्रमाण यही होता है कि वीडियो कोई सही से नहीं देखता है और नहीं कोई सीखता है। सीखने की भावना से कोई देखता तो नहीं है। तो इसीलिए जो है, जो वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, अलग अलग करके मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ। एक वीडियो में कई समय जो होता है, मैं हर विधि जो है एक वीडियो में करके लंबा नहीं करता हूँ, क्योंकि वैसे ही एक विधि दिखाने में ही कई समय वीडियो लंबा हो जाता है। तो बहुत सारे विधियाँ मैं एक वीडियो में नहीं ऐड करता हूँ, पर ज़्यादा से ज़्यादातर मैंने जो है विषयों को कवर कर लिया है चैनल में। तो उन सारी वीडियो को, पहली बात तो जो है पुराने वीडियो या मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा है, वो कोई देखता नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, उन्हें पूरी तरीके से जो है उस विषय की नॉलेज नहीं होता है। बस जो है जब चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाता है, उस समय बस जो है एक हमने देख लिया, कुछ लोग शायद स्किप करके देखते हैं, तो वीडियो देखकर मैं जो बात बता चुका हूँ वीडियो में, वही सारे सवाल जो है वो मुझसे करते हैं। अजीब बात है कि आप लोग सीखने के लिए नहीं आ रहे हैं। पूजा आराधना आदि कोई एंटरटेन का विषय नहीं है, सीखने के लिए आना होता है। अर्थात अगर आप में सीखने की इच्छा नहीं है, तो मैं 10 वीडियो बना दूँ एक विषय पर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और वही हो भी रहा है, मैं देख ही रहा हूँ। तो आज का जो विषय है, जो कि निवेदन की मैंने वीडियो बनाया था, धूप दीप आदि सभी का मैंने जो है उपचार निवेदन विधि का मैंने बनाया था। और अलग से मैंने ये बता भी दिया था कि किस तरीके से जो है उपचार विधि आदि जब आप निवेदन कर रहे हैं, तो उसमें आपको आसन कैसे देना है। आसन मतलब जो है किस तरह से मंडल बनाकर जो है आपको धूप दीप आदि सभी कुछ जो है वो आपको रखना है। वही जो है, फिर से मुझे 10 जन ने ये मेल पर सवाल पूछा है। फिर उपचार विधि के वीडियो शायद उन्होंने देखा है, पर बाकी के बाकी उससे रिलेटेड वीडियो वो देखना ही नहीं चाहते हैं या फिर खोजना ही नहीं चाहते। तो कैसे उन्हें जो है नॉलेज मिलेगा। और ये सिर्फ नए लोग नहीं हैं, ये पुराने लोग ही हैं, क्योंकि नए लोगों का उतना मेल तो नहीं आता है। जो लोग पुराने बहुत समय से देखते हैं वही करते हैं। तो बहुत अजीब बात है ये कि आप लोग सीखने के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत अजीब बात है ये। इस तरह से कभी भी पूजा आराधना विधि नहीं सीखा जा सकता। तो जैसे कि धूप दीप आरती के हो या फिर निवेदन के हो, अगर आप भूमि पर रख रहे हैं, भूमि पर रखकर जो है, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि दादा क्या भूमि पर रखकर कैसे हम निवेदन करेंगे। भूमि पर तो हम नहीं रखते हैं। मैंने ये बात बहुत बार बताया है कि भूमि पर नहीं रखते हैं हम। आप एक थाली ले सकते हैं, या फिर सभी के पास उतनी थाली आदि तो पर्याप्त मात्रा में नहीं भी हो सकते, सभी के पास होना संभव नहीं है। तो आप जहाँ पर पूजन कर रहे हैं उस पे, मान लीजिए ये हमारा एक टाइल्स का जो है फर्श है, तो यहाँ पर हम जो है अगर निवेदन के धूप दीप या फिर आरती के धूप दीप जो है वो अगर हम रखना चाहते हैं, तो कैसे रखेंगे। सभी, सिर्फ धूप दीप ही नहीं, सभी जो भी सारे कुछ हम रख रहे हैं, तो हम कैसे रखेंगे। तो उसमें सबसे पहले एक हमें मंडल बनाना होगा, एक मंडल बनाना होगा। बहुत बड़े मंडल अगर आप बना पाते हैं तो, बड़े मंडल का मतलब जो है, सबसे पहले जो है त्रिकोण, उसके बाद वृत्त, उसके बाद जो है चतुष्कोण, ये होता है मंडल, ये होता है मंडल। तो ये बनाने के बाद जो है इसके ऊपर इस तरीके से आप जो है उसे धूप को रखिए। अब जो है एतश्वई बंग धूपाय नमः, एतश्वई बंग धूपाय नमः, या फिर दीप एतश्वई बंग दीपाय नमः। अब जो है आप जो है निवेदन करिए। अगर आप इतना कुछ जो है मंडल नहीं बना पा रहे हैं, आप एक पुष्प रख दीजिए, थोड़ा सा चावल आप रख दीजिए, उसके ऊपर आप रख सकते हैं। या फिर जो है केवल मात्र जल से जो है निम्नमुखी, अगर देवी पूजा हो रही है तो निम्नमुखी त्रिकोण, अगर देव पूजा हो रही है तो ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण बनाकर जो है आप उसके ऊपर भी जो है ये धूप दीप पात्र जो है वो रख सकते हैं। अब जो है इस तरह से रखने के बाद जो है एतश्वई बंग धूपाय नमः, एतश्वई बंग धूपाय नमः, या फिर एतश्वई बंग दीपाय नमः, एतश्वई बंग दीपाय नमः कहते हुए जो है आपको निवेदन करना है। तो ये जो विधि है ये कभी भी भूमि पर रखना नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपने जैसे ही ये जो है मंडल बनाया,
इससे ही जो है ये मंडल आपने जैसे ही बनाया वो मंडल के ऊपर आपने रखा है, वो आपने आसन दे दिया है। या तो आप थाली के ऊपर रखिए अगर आपको मंडल बनाना आदि नहीं आता है, पर क्योंकि थाली सभी के पास पर्याप्त नहीं होता है तो इसीलिए जो है मैं मंडल के बारे में कहता हूँ। आपको अगर ये भी नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा चावल यानी कि अक्षत और पुष्प रखकर जो है उसके ऊपर भी आप धूप दीप रख सकते हैं। पर भूमि पर जो है धूप दीप आरती के हो या फिर निवेदन के हो, वो स्थापना करने की विधि यही है कि उसके ऊपर जो है जो आचमन पात्र के आपके जो सामान्य अर्घ के जो जल होंगे उससे जो है इस प्रकार से आप त्रिकोण, वृत्त और चतुष्कोण बनाकर उसके ऊपर धूप दीप रखें, या फिर केवल मात्र जो है निम्नमुखी त्रिकोण या फिर ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण बनाते हुए जो है उसके ऊपर धूप दीप प्रज्वलित धूप दीप रखते हुए जो है आप वो अब निवेदन करिए। अर्थात जो है अब जो है जिस तरह से निवेदन विधि होता है, तस्वैवं धूपाय नमः, तस्वैवं धूपाय नमः, एतगंधपुष्पे धूपाय नमः। बिल्कुल देखिएगा मैंने उपचार विधि, इसीलिए मैंने जो भी सारे अपने उपचार के वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने थाली के ऊपर नहीं रखा है, क्योंकि सभी के पास थाली पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो है मैंने इस तरह से ही मंडल के ऊपर ही जो है रखकर मैंने वो दिखाया है। वो मैंने एक अलग वीडियो में बता दिया है कि किस तरीके से आपको मंडल आदि बनाना है जब आप धूप दीप आदि निवेदन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है बिल्कुल आपको धूप दीप प्रतिष्ठित करते हुए अब जो है तस्वैवं धूपाय नमः, तस्वैवं धूपाय नमः, तस्वैवं धूपाय नमः, एतगंधपुष्पे धूपाय नमः, तगंधपुष्पे तदधिपते देवाय श्री विष्णवे नमः, तदसंप्रदानाय श्री भगवती दुर्गाय नमः या फिर अमुक देवी दिव्य नमः। इस प्रकार से जो है ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधार्य सुर भोजनमया निवेदित भक्ता धूपो यं प्रतिगृह्यतम एष धूप अमुक देवी दिव्य निवेदयामि। इस तरह से जो है अब आपको ये धूप लेकर जो है आपको इस तरह से दिखाना है, और फिर जो है आप यहीं पर जो है फिर से आप इसे रख सकते हैं। या फिर अगर भगवान के सामने आप रखना चाहते हैं, मतलब कई समय होता है कि आप भगवान के सामने ही रखना चाहते हैं, उस जगह पर ना रखते हो, तो वहाँ पर भी एक जो है निम्नमुखी त्रिकोण आप बना लीजिए भूमि पर ही जो है और उसके ऊपर रख दीजिए। जैसे ही आप ये मंडल बना रहे हैं तो वो भूमि पर रखना नहीं हो रहा है, वो उस आसन पर आपने जो है विराजित कर दिया, आपने जो है उस मंडल के ऊपर धूप दीप रख दिया है, अर्थात जो है आपने आसन के ऊपर उसे विराजित कर दिया है। तो इसलिए जो है यहाँ पर भूमि पर रखने का विषय नहीं हो रहा है, ये जो है आपने आसन दे दिया है उन्हें। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय अब जो है आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। और अगर जो है क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि पुराने जितने भी वीडियो है इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे मैंने दे कर रखा है, आप उसे जो है ज़रूर देखें, उसे ज़रूर देखें, सभी देखें। प्लेलिस्ट में जितनी भी है ना उसके एक के बाद एक देखते जाइए। ज़रूरी नहीं है एक दिन में आप सब देख पाएंगे, एक दिन में आपने 2 देखे या 3 देखे, उसके बाद इसी तरीके से सीखेंगे आप। सीखने की मानसिकता अगर नहीं होगी तो पूजा आराधना विधि में कभी जो है आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जो है पूजा आराधना केवल उस तरीके से देखते हैं जैसे खाना बनाने के आपने एक ट्रिक जो है देख लिया, पूजा आराधना उस तरह से नहीं होता है दोस्तों। तो ये विषय मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इस बारे में अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल आदि है, सवाल तो होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।